रात बारिश से ज़्यादा आंधी थी, देखो किस तरह से पेड़ों को तोड़ दिया है। बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आंधी बहुत तेज थी रात। अब हम चलते हैं वॉक करने, सुबह सुबह थोड़ा घूम कर आते हैं। ये दोस्तों जहाँ पे हम वॉक करने अभी आए हैं, ये ग्रेट नोएडा में एक सेक्टर प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। ये किसानों की ज़मीन थी, इसका अधिग्रहण कर लिया गया। उसके बाद अब यहाँ पे एक सेक्टर विकसित किया जा रहा है। तो ये सेक्टर के रोड्स हैं इसके। अभी काम चल ही रहा है इस सेक्टर का। अभी कोरोना की सेकेंड वेव के कारण मजदूर वापस चले गए हैं, काम बंद है। और ना अब ज़्यादा काम बचा नहीं है। सड़कें तैयार हो चुकी हैं, सीवर लाइन डल चुकी है, पानी की लाइन भी डल चुकी है। और ये दोनों तरफ से ये प्लॉट्स हैं, इस तरफ और इस तरफ। ये सामने तुम्हें कुछ बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी। ये सामने जो सोसाइटी है इसका नाम है गोल्फ फॉरेस्ट है। उस तरफ दूसरी सोसाइटी है। देखो बारिश का पानी। लोग सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं और सुबह सुबह सूरज इस तरह से निकल रहा है। इन सेक्टरों में जो मजदूर काम कर रहे थे वो इन झुग्गियों में रहते थे, और क्योंकि अब यहाँ मजदूर नहीं है तो इनकी स्थिति बेकार हो चुकी है। सेक्टर के बाद अभी भी कुछ खेत बचे हुए हैं। वैसे तो ये किसान से तो ले लिए गए, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ बना नहीं है। तो किसान अभी इनको अपना इस्तेमाल करते हैं, खेती वगैरह हो रही है अभी यहाँ पे। एक खेत है दोस्तों, इनमें फसल बो दी गई है। ज़्यादातर में ज्वार उगाई जा रही है। ज्वार जो होती है ये चारे के लिए इस्तेमाल भी होती है, और ज़्यादातर तो चारे के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ लोग इसकी रोटी भी खाते हैं। जो खेतों में ऐसी कच्ची सड़कें होती हैं, बारिश के बाद इनकी स्थिति बेकार हो जाती है। अभी तो यह रात में हल्की बारिश थी, लेकिन जो लगातार बारिश होती रहती है तो ये जो कच्चे रास्ते होते हैं यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस सामने तुम्हें कुछ झुग्गियाँ नज़र आ रही होंगी। ये माली हैं, ये यहीं पे रह के खेतों पे और इनमें खेती करते हैं और ये सब्जियां उगाते हैं और फिर शहर में बेचने जाते हैं। अभी तो इन्होंने भी ज़्यादा कुछ सब्जी शायद दुकान ही रखी है। ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, दीवार नज़र आ रही है, पीछे कुछ मशीनें नज़र आ रही होंगी। ये है इंडियन कंटेनर डिपो नाम है इसका।
यहाँ से माल जो दिल्ली एनसीआर और आसपास जो भी चीज़ें बनती हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सामान भी है, जिसमें मीट के प्रोडक्ट्स भी हैं, इस तरह के आइटम यहाँ से इंपोर्ट होते हैं। यहाँ से ट्रेन में जाते हैं बॉम्बे बंदरगाह, और जो कच्चा माल है वो वहाँ से यहाँ के लिए आता है। आप देख पा रहे होंगे खेतों की स्थिति ऐसी हो चुकी है। लोगों ने मिट्टी भी उठा ली है, क्योंकि एक खेत जा चुके हैं ना, तो लोगों ने मिट्टी उठवा ली है यहाँ से, और उठा के लिए उन्होंने 20-20 फीट उठा लिए यहाँ से। तो चलो दोस्तों, व्यू देखो सामने का। ये फूलों की खेती है, जो अब तो शायद लगभग ख़त्म हो चुकी है। गेंदा के फूल है, ससुराल गेंदा फूल। अभी भी धीमी धीमी खुशबू आ रही है फूल से, क्योंकि फूल लगे हुए हैं, लेकिन अब ये फसल समाप्त हो चुकी है। अब देखो सामने, और जो किसान होते हैं, जब बारिश भी हो जाती है तो भी यहाँ से निकलना पड़ता है। बहुत अच्छी गारा हो जाती है उससे निकलना, और जंगली जानवर, सांप, कीट पतंगे वो भी बाहर आ जाते हैं बारिश में, क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है ना। लेकिन किसान को अपना काम हमेशा करना ही पड़ता है। यहाँ तो ये कुछ ही दिन की किसानी है वैसे, क्योंकि यहाँ नोएडा जो क्षेत्र है, यहाँ पे ज़मीन को सरकार ने अधिकृत कर लिया है, और यहाँ पे सेक्टर बसाए जा रहे हैं। गांव के लोगों को पैसे दे दिए गए हैं, वो पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, ना काफ़ी दे रहे हैं पैसे भी, लेकिन दिए गए हैं। अब यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसे ये जो है कंटेनर डिपो है, साइड में है, ये भी अधिग्रहण करके बनाया गया था लगभग सन 2000 के आसपास। अब इस ज़मीन का भी अधिग्रहण कर लिया है जिस पे हम चल रहे हैं। उधर आधे में सेक्टर बसा दिया है, आधे में अभी कुछ और बनाएंगे, अभी तो कुछ नहीं बना रहे। ये शीशम का पेड़ है, अभी छोटे छोटे ही हैं। ये शीशम का पेड़ है, और इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है, और बहुत अच्छी लकड़ी होती है इसकी। आवाज़ सुनो दोस्तों, तुम्हें शायद आवाज़ आ रही हो पीछे पक्षियों की। बहुत सुकून और बहुत आनंद। वीडियो में वो वास्तविकता नज़र नहीं आ सकती। वास्तविकता आवाज़ आपको आ रही होगी। इस वीडियो में मेरा मकसद था कि मैं आपको भी दिखाऊं कि दिल्ली एनसीआर के भी गाँवों में एक जो गांव है हमारा गेटोडम पड़ता है, अच्छा, जो चारों तरफ से भीड़ से घिरा हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से ये थोड़ा एरिया बचा हुआ है। अभी अधिग्रहण तो इसका भी बहुत पहले हो चुका है, 2007-8 में, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया यहाँ पे। दोस्तों नीचे देख के चलना पड़ रहा है, पता चला मैं पानी में गिरा मिलूं। तो अभी भी ये थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है, और ये एक तरह से इन पशु पक्षियों का आश्रय है। अभी मैं आपको दिखा नहीं पाया, वरना यहाँ पे डेली नीलगाय बोलते हैं हमारे यहाँ पे, एक जंगली गाय सी होती है, भागती है बहुत तेज, वो घूमती रहती हैं, क्योंकि आसपास बिल्डिंगें हैं और कोई ज़मीन बची नहीं, तो वो
इसका आज का जो ये नज़ारा है मैं ये दिखाना चाह रहा था इस वीडियो में तुम्हें। और स्पेशली आज इसलिए क्योंकि कल रात में थोड़ी बारिश हुई थी तो मौसम और सुहावना हो जाता है, ग्रीनरी और ग्रीन हो जाती है बरसात वरसात के बाद। तो मुझे लगा कि आपको भी ये दिखाना चाहिए। पक्षियों की चहचहाट सुबह सुबह सुन पा रहे होगे। मैं यहाँ से नीम की दातुन तोड़ूंगा और उसे करता करता घर तक जाऊंगा। इसका भी एक मजा है दोस्तों। ये फूले है, आप दोस्तों व्यू देखो। ये जो दोस्तों पौधा है इसको बहुत से लोग जानते होंगे। यदि आप जानते हैं तो बताना है कौन सा पौधा है। ये छोटा सा पीछे पक्षियों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे कितनी, वो बहुत मतलब इस माहौल को इनहेंस कर दे रहे हैं। दोस्तों ये था सुबह सुबह का व्यू, इसे दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई थी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय।